एक ऐसे बाबा जो अपने आप को भगवान बताते हैं और इन बाबा के प्रवचन सुनने के लिए इतना लोग आ जाते हैं कि इन लोगों के भीड़ को संभालना बाबा के कार्यकर्ता के लिए मुश्किल हो जाता है। बाबा के चरणों के धूल लेने के लिए लोग एकदम से टूट पड़ते हैं और भीड़ में कई लोग दबकर अपना जान गंवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को जानते हैं कि ये घटना कैसे होता है। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये घटना यूपी के हाथरस जिले की है। दोस्तों, एक बाबा होते हैं जो कि पहले यूपी पुलिस में नौकरी करते हैं। कुछ दिन नौकरी करते हैं और फिर नौकरी करते हुए प्रवचन सुनाते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है और लोग नौकरी में ही बाबा से प्रवचन को सुनते हैं। अब और जो पुलिस होता है उसको वहां पर दिक्कत होने लगता है। इसी कारण से बाबा नौकरी को छोड़कर घर पर आ जाते हैं और घर पर ही प्रवचन सुनाने लगते हैं। और अब लोग वहां पर भी आना शुरू कर देते हैं। पहले कुछ लोग आते हैं और फिर धीरे धीरे श्रद्धालु का भीड़ बढ़ जाता है और फिर इतना मात्रा में लोग आने लगते हैं कि गांव के लोगों को दिक्कत होने लगता है। और बाबा से मिलने मंगलवार को श्रद्धालु इतना आते थे कि गांव के किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि रास्ता न होने के कारण लोग खेतों में से चलकर बाबा के तरफ आते थे, जिससे कि फसल का बर्बादी होता था। तब बाबा अपने गांव को छोड़कर कुछ दूर में एक आवास बनाते हैं और वहीं पर लोगों को प्रवचन सुनाते हैं और झाड़ फूक भी किया करते हैं। लोगों का भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि बाबा के एक बेटी रहती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब श्रद्धालुओं का कहना रहता है कि बाबा अपने बेटी को जिंदा कर दीजिए। तब बाबा अपने बेटी को झाड़ फूक करने लगते हैं और जिंदा करने लगते हैं। एक दिन हो जाता है लेकिन बेटी जिंदा नहीं होती है। फिर दूसरा दिन हो जाता है, तब यह खबर पुलिस को पता चल जाता है। तब वहां पुलिस आ जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और बाबा को अरेस्ट करके थाने लेकर चला आता है। फिर बाबा को उसकी बेटी का लाश देकर छोड़ देता है। बाबा अपने बेटी का अंतिम संस्कार करता है और फिर अपने गांव में वापस चला आता है। दोस्तों, इसी तरह से कुछ श्रद्धालुओं के बाल बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें बाबा राख भभूत पानी को देते हैं और फिर श्रद्धालुओं को बाल बच्चा होता है तब श्रद्धालु बाबा के कुछ पैसा भी दान देता है। जैसे लखपति होता है तो 1000 देता है और करोड़पति होता है तो लाख का दान करता है। इसी तरह श्रद्धालु बाबा को दान देता है। बाबा लोगों को इलाज किया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, बाबा एक प्रवचन करते हैं और उसमें 80,000 श्रद्धालुओं के बैठने के लिए व्यवस्था करते हैं और व्यवस्था करने में जो पैसा लगता है वह बाबा के श्रद्धालु ही देता है। दोस्तों, प्रवचन होता है और फिर जब बाबा प्रवचन करके जा रहे थे तभी माइक से कहा जाता है कि बाबा के चरणों की धूल को अपने पास में रख लें। घर में कोई बीमार हो तो उसे सर पर लगा दें, ठीक हो जाएगा। श्रद्धालुओं का भीड़ बाबा के पीछे टूट पड़ता है। भीड़ इतनी थी कि 80,000 का बैठने का व्यवस्था था और 4 से 5 लाख श्रद्धालु आए हुए थे। अभी सारे लोग बाबा के पीछे टूट पड़ते हैं। भीड़ इतना होता है कि कुछ लोग तो एक दूसरे के पैरों से गिरकर दब जाते हैं और कितने की तो मृत्यु वहीं हो जाती है और कितने लोग अपने हाथ पैर को तोड़कर वहां बैठे रहते हैं। बाबा वहां से गाड़ी पर बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन भीड़ में
100 से 200 की संख्या में लोग दबकर अपना जान गंवा देते हैं और कितने लोगों का तो हाथ पैर टूटकर रह जाता है। वहां पर हॉस्पिटल अच्छा न रहने के कारण मरीज का इलाज नहीं हो पाता है और कितना मरीज तो इलाज के बिना ही दम तोड़ देता है। दोस्तों, कई श्रद्धालु तो अपने पूरे परिवार के साथ में आया हुआ होता है, लेकिन पूरे परिवार के एक लोग भी नहीं बचते हैं, सब दबकर मर जाते हैं। और कितने के तो भाई मर जाते हैं और कितने के माँ मर जाती है और कितने के बहन मर जाती है। कितने लोग तो इस हालात में दबकर हो जाते हैं कि लाश की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बाबा एक बार मीडिया के सामने नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब प्रशासन बाबा के पीछे लगे हुए हैं और जो कार्यकर्ता था उसके पीछे भी लगे हुए हैं, क्योंकि जहां पर प्रवचन हो रहा था वहां पर ना तो कोई पानी पीने की व्यवस्था थी और ना ही जितने श्रद्धालु आए थे उनका बैठने की व्यवस्था थी और ना ही कोई चिकित्सा व्यवस्था भी थी। दोस्तों, इस घटना में अब सरकार क्या करता है यह तो सरकार के हाथों में है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।